या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा विधि, प्रिय रंग, प्रिय भोग, पूजन मंत्र, कथा, क्षमा याचना और इच्छा पूर्ति उपाय के बारे में। नवरात्र के 5वें दिन देवी दुर्गा के अवतार ममता की प्रतीक माँ स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। 4 भुजाधारिणी माँ स्कंद माता के एक दाहिनी भुजा में कमल पुष्प है, तो दूसरी भुजा से माता गोद में बैठे भगवान कार्तिकेय के बाल रूप को संभाल रही हैं। वहीं पहले बाएं भुजा में भी एक कमल पुष्प है, तो दूसरी भुजा वर मुद्रा में है। देवी स्कंद माता का रंग एकदम शुभ्र है। इस अलौकिक रूप में माता कमल के आसन पर विराजमान है और इसी वजह से स्कंद माता को देवी पद्मासना के नाम से भी जाना जाता है। और देवी स्कंद माता का वाहन भी सिंह है। माँ स्कंद माता को वात्सल्य की देवी भी माना जाता है। मान्यता है कि स्कंद माता की मन, कर्म और वचन से आराधना करने वाले निसंतान भक्तों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। सूर्यमंडल की अधिष्ठदात्री देवी का ये ज्योतिर्मय स्वरूप उनके भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। इनकी पूजा आराधना करने से भक्तों को ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जान लेते हैं माँ के प्रिय रंग, भोग और फूल के बारे में। माँ स्कंद माता के विषय में ये कहा जाता है कि माता का यह रूप बेहद ममतामयी और सौम्य है, इसलिए माता की पूजा में पीले, लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। माँ का प्रिय पुष्प गुलाब और गुड़हल है। माँ का प्रिय भोग केला और दूध से बनी हुई खीर है। पूजा करने के लिए सुबह स्नान आदि के बाद माँ के पसंदीदा लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। फिर जिस प्रकार हर दिन आप नवरात्रि की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से गंगा जल छिड़क कर पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर माँ स्कंद माता की पूजा और व्रत रखने का संकल्प लें। भगवान गणेश व समस्त देवी देवताओं का आवाहन करें। अब माता को पूजा में रोली, अक्षत, धूप दीप, उनके पसंदीदा पुष्प लाल या पीले रंग के गुलाब और गुड़हल अर्पित करें। माँ को पान, सुपारी, लौंग का जोड़ा, किशमिश, कमलगट्टा, कपूर व इलायची चढ़ाएं। फिर व्रत कथा पढ़ें या सुनें। अंत में दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करके या सुनकर लौंग और कपूर जलाकर माँ की आरती करें। माँ को उनके प्रिय वस्तुएं केला और खीर का भोग लगाकर प्रसाद को सभी में वितरित करें और आरती करके माँ से पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना जरूर करना चाहिए। जो लोग नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं, वे नियम का पालन करते हुए दिन भर व्रत रखकर शाम को एक बार फिर से विधिवत पूजा करें। फिर फलाहार या सेंधा नमक वाला भोजन ग्रहण करें। आज के दिन संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोगों को सच्चे मन से माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करके उन्हें केले का भोग लगाएं और फिर अपने हाथों से उन केलों को बच्चों में बांट दें। ऐसा करने से माँ स्कंद माता प्रसन्न होती हैं और शीघ्र संतान प्राप्ति का योग बनने लगता है। इसी प्रकार इस दिन आप अपने घर के पास किसी भी देवी मंदिर में जाकर शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद देवी भगवती के 32 नामों की नामावली का कम से कम 32 बार पाठ करें। कहा जाता है इस महा उपाय को करने से आपको देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए अब जान लेते हैं माँ स्कंद माता का पूजा मंत्र। ओम देवी स्कंद माताए नमः। माँ का प्रार्थना मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्मांचित कर द्वया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। माँ की स्तुति है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को समझाया कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसे जाना ही पड़ता है। अब तारकासुर ने शिव जी के पुत्र के हाथों मुक्ति का वरदान मांगा, क्योंकि वह सोचता था कि शिव जी का कभी विवाह नहीं होगा, जिससे उन्हें पुत्र नहीं होगा और वह अमर हो जाएगा। वरदान प्राप्त कर तारकासुर ने सभी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। ऐसे में देवताओं ने शिव जी के पास जाकर तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। फिर शिव जी ने माता पार्वती से विवाह किया और भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का अंत किया गया। भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय की माता होने के कारण मां भगवती को स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। आइए अब पूजा के दौरान हुई भूल चूक के लिए माता से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरी दासी है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम पापपूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती और पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, जैसा चाहे करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनता और अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगन्न माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पे प्रसन्न रहो। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।